हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, मूली यानी कि रेडिश एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ही सस्ती होती है और इसका सेवन हम खाना पकाकर भी यूज़ करते हैं, यानी कि सब्जी बनाकर भी खाते हैं और इसको सैलेड की फॉर्म में भी अक्सर खाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मूली सब्जी के साथ साथ या सैलेड के साथ साथ एक दवा का भी काम करती है। बशर्ते हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि इसको कितनी क्वांटिटी में और कब खाना चाहिए। तो आज हम इन सभी बातों पर बात करेंगे। दोस्तों, मूली का अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सेवन करते हैं तो ये कई तरह की गंभीर बीमारियों से हमारे शरीर को बचाती भी है और हमारे शरीर में अगर कुछ बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं ये उनको भी बाहर निकालने का काम करती है। जैसे अगर आप मूली का सेवन करते हैं तो जिन लोगों को भूख की कमी की प्रॉब्लम होती है ये भूख बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, संक्रमण से हमें बचाती है, बुखार, सर्दी और खांसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके सेवन से हमारा पाचन तंत्र एकदम दुरुस्त रहता है। साथ ही साथ जिन लोगों को पाइल्स यानी कि बवासीर की प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त इलाज है। ब्लड प्रेशर हो चाहे डायबिटीज़ हो, इवन इसके अंदर कुछ गुण कैंसर रोधी भी होते हैं, यानी कैंसर जैसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किस तरीके से हम इसका सेवन करके ढेर सारी बीमारियों से बच सकते हैं और इसका सेवन हमें कब नहीं करना है, स्पेसिफिकली इस बारे में भी हम ज़रूर जानेंगे। दोस्तों, पाइल्स के मरीजों को कच्ची मूली का सेवन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है। जो लोग पाइल्स यानी कि बवासीर से परेशान होते हैं उनको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे डाइजेशन को बढ़ाती है, कब्ज़ को दूर करती है और पाइल्स को भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करती है, या पाइल्स के दौरान जो पेन फील होता है ये उसको कम करती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है दोस्तों, मूली पोषक तत्वों से भरपूर हमारी किडनी को स्वस्थ रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने में मदद करती है और इसलिए एक तरीके से इसे नेचुरल क्लींजर भी कहा जाता है। ये हमारी आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो कब्ज के मरीजों के लिए रामबाण का काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको पेट में भारीपन महसूस हो रहा है तो आप मूली के रस में थोड़ा सा नमक मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। जिन लोगों को लीवर संबंधित कोई परेशानी होती है उन्हें अपनी डाइट में मूली का सेवन ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। ये हमारे लीवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही कारगर एक सब्जी है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो मूली खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। मूली में एक तरह का एंटी हाइपरटेंसिव तत्व भी पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। ठीक है, जिन लोगों को आँखों की रोशनी की कमजोरी की प्रॉब्लम होती है वो इसका सेवन अगर रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, बी और सी से भरपूर तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों, मूली में भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड, विटामिन सी और एंथोकाइनिन पाए जाते हैं। ये वो तत्व हैं जो शरीर को कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। चाहे मुंह के कैंसर से बचने की बात हो, पेट के कैंसर से बचने की बात हो, आंत के कैंसर से बचने की बात हो या किडनी के कैंसर से बचने की बात हो, ये उन सभी से लड़ने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मूली में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा कम पाई जाती है, यानी कि इसे खाने से ब्लड शुगर पर असर नहीं होता। रोज़ाना सुबह खाने में मूली का सेवन करने से डायबिटीज़ से जल्द ही आराम मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको या तो घी में तलकर भी खा सकते हैं, आप इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। इसकी सब्जी आप पत्तों के साथ में बनाकर भी खा सकते हैं, सैलेड की फॉर्म में इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका अचार भी आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना है, खासकर खट्टी चीज़ों के साथ में या खट्टी चीज़ों के बाद इसका सेवन ना करें। ये ज़्यादा कड़वी जो चीज़ें होती हैं उनके साथ में भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली करेले की सब्ज़ी अगर आप खा रहे हैं तो करेले की सब्ज़ी के साथ में कच्ची मूली का या मूली की सलाद का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे, खट्टी